ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वत्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला च मातांगी तथा त्रिपुरसुंदरी कामाक्षी तुलदा देवी जमनी मोहिनी तथा छिन्नामस्ता गुहा काली 10 सहस्रबाहुका। हे देवी के प्रिय भक्तों और साधकों, देवी से प्रीति रखने वाले एक बार प्रेम से बोलिए जय जगदम्बे की। तो जगत जननी जगदम्बा पुकारा करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। तो ये देवी भागवत जो है, भगवती के भक्तगणों, ये व्यास जी सुना रहे हैं जनमेजय को। तो जब व्यास जी ने जनमेजय को महिषासुर का आख्यान सुनाया और अंत में ये कहा, उस महिषासुर का वध करने के बाद जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तो व्यास जी से प्रश्न किया जनमेजय ने कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अंतर्ध्यान होकर जगदम्बा कहाँ चली गई? विष्णु लोक को चली गई, ब्रह्म लोक को चली गई, शिवलोक को चली गई, वो कहाँ को चली गई? तो उसमें और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आगे के वीडियो में मैं मणिद्वीप का वर्णन करूंगा, जो देवी का लोक है जहाँ देवी निवास करती हैं। तो व्यास जी ने कहा कि राजन, वो देवी अंतर्ध्यान होने के बाद अपने लोक मणिलोक को चली गई। तो उन्होंने प्रश्न किया, वो मणिलोक कैसा है गुरुवर, हमें उसके विषय में कुछ बताइए। तो यहाँ पर व्यास जी कहते हैं जनमेजय से, और वो मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। मणिलोक जो देवी का लोक है उसका वर्णन कर रहा हूँ, जो आद्या शक्ति कही जाती है। चराचर जिनकी उपासना करते हैं, चराचर ब्रह्मा विष्णु शंकर सब उस शक्ति की ही उपासना करके अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अंदाजा लगाओ, रामायण में भी लगा है कि तपबल शंभु करें संघारा, तपबल शेष धरें महिबारा, और तपबल विष्णु भरे भय परिताता। तो ये समझ लो, ये देवता जो हैं आखिर किसकी तपस्या करते हैं? कभी सोचा आपने? तो यहाँ पर सुनिए मणिलोक का वर्णन, जो मैं संक्षेप में कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मलोक के ऊपर के भाग में जो सर्वलोक सुना जाता है वही मणिद्वीप है, जहाँ भगवती जगदम्बा विराजती हैं। संपूर्ण लोकों से श्रेष्ठ होने के कारण इसका सर्वलोक यह नाम पड़ा है। इसका नाम सर्वलोक भी है। इसके समान त्रिलोकी में कहीं कोई भी सुंदर धाम नहीं है। जगत के लिए यह छत्र स्वरूप है, वहाँ सांसारिक ताप अपना प्रभाव नहीं जमा सकता। राजन, सभी ब्रह्मांड उसी की छत्र छाया में हैं। उस मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन दीर्घ और विस्तार से संपन्न अमृत का समुद्र विराजमान है। पवन के झोंकों से उठी हुई सतसत तरंगे उसी की शोभा बढ़ाती रहती हैं। रत्नमय बालुका मत्स्य और शंख से भरा है। तरंगों के संघर्षण से उठी हुई बड़ी बड़ी लहरें चारों ओर शीतल जल के कण फैलाती हैं। अनेक प्रकार की ध्वजाओं से संपन्न तथा इधर उधर जाने आने वाली नौकाएं उस सुधा सागर की शोभा बढ़ाती हैं। इस सुधामय समुद्र के चारों ओर तट पर रत्नमय वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस समुद्र के बाद लौहमय धातु की बनी हुई चुंबी 4 दीवारी हैं। उसका विस्तार 7 योजन है। इस महान परकोटे में अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले युद्ध संबंधी विविध विद्याओं के पारगामी बहुत से रक्षक निवास करते हैं। यहाँ सर्वत्र आनंद का ही साम्राज्य रहता है। इस परकोटे में 4 द्वार हैं। राजन, इस 4 दीवारी के भीतर देवी में भक्ति रखने वाले अनेक गण रहते हैं। भगवती जगदम्बा का दर्शन करने के लिए जो देवता लोग आते हैं, उनके गणों के रहने के लिए यहाँ स्थान बने हैं। उनके वाहन विमान यहाँ रहते हैं। सैकड़ों विमानों के संघर्ष की धुन से यहाँ का कोना कोना भरा रहता है। यहाँ स्थान स्थान पर मीठे जल से परिपूर्ण बहुत से सरोवर हैं। राजन, रत्नमय वृक्षों से सुशोभित अनेक प्रकार के सुंदर बगीचे यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। उस लौहमय प्रकार के आगे कांस्य निर्मित परकोटा है। पहले से यह परकोटा बहुत बड़ा है। इसका शिखर आकाश को छू रहा है। तेज में पूर्व प्रकार से यह चौगुना अधिक माना जाता है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला यह प्रकार अनेक वृक्षों से संयुक्त है। जितनी जात के वृक्ष होते हैं वे सब यहाँ पाए जाते हैं। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते हैं। नूतन पल्लवों और उत्तम सुगंध से उन
वृक्षों का कोई भी अंक खाली नहीं रहता है राजन। अनेक जाति वाले वृक्षों के बहुत से वन और उपवन हैं जो सैकड़ों बालियों से युक्त हैं। यहाँ शोभा पाते हैं कोयलों के करवल से युक्त भ्रमरों की गुंजाश से मुखरित तथा स्निग्ध छाया वाले वे सभी वृक्ष सदा रस टपकाते रहते हैं। अनेक ऋतुओं में होने वाले इन वृक्षों पर भांति भांति के पक्षियों के समान निवास करते हैं। अनेक प्रकार के रसों को प्रवाहित करने वाली नदियों के कारण उन वृक्षों की असीम शोभा होती है। कबूतर, तोते तथा हंस आदि पक्षियों के पंखों से उठे हुए पवन द्वारा वहाँ के वृक्ष सदा हिलते डुलते रहते हैं। कांसे की चार दीवारी के बाद तांबे की चार दीवारी है। इस प्रकार का आकार चौकोर, ऊंचाई और 100 ओजन है। उन दोनों प्रकार के मध्य में कल्प वृक्ष की सुंदर वाटिका है राजन। उन वृक्षों के पुष्प सुवर्ण के समान चमकते हैं। पत्तों से भी सोने जैसी ही आभा छिड़कती है। बीज और फल रत्न सदृश हैं। वहाँ की सुगंध चारों दिशाओं में 10 योजन तक फैली रहती है राजन। बसंत ऋतु द्वारा वहाँ वन सदा सुरक्षित रहता है। वहाँ पुष्पों के छत्र से सुशोभित होकर बसंत पुष्प निर्मित सिंहासन पर विराजित रहता है। मधुश्री और माधवश्री इन नामों से प्रसिद्ध इसकी 2 भार्याएं हैं। कामदेव के समान मुख वाली वे देवियाँ फूलों के गुच्छों का गेंद हाथ में लेकर क्रीड़ा करती रहती हैं। वह अत्यंत दिव्य वाटिका चारों ओर मधु की धारा बहाती है। पुष्पों की गंध को लेकर चलने वाली वायु ने वहाँ के 10 योजन तक को सुवासित कर दिया है। गान करने में लोलुप दीर्घ गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ वहाँ विराजमान है। अनुपम शोभा पाने वाला व दिव्य वन मतवाली कोकिल की काकली से निंदातीत है। तत्पश्चात तांबे के परकोटे से आगे शीशे का परकोटा प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 7 योजन कही जाती है राजन। इन दोनों परकोटों के मध्य में संतान नामक वृक्षों की वाटिका है। वहाँ के पुष्पों की सुगंध 10 योजन तक चारों ओर सुवासित किए रहती है। निरंतर विकसित पुष्प सुवर्ण कांति धारण किए रहते हैं। अमृत के समान मधुर रसों से भरे हुए मीठे फलों की वहाँ प्रचुरता है राजेंद्र। उस वाटिका का स्वामी ग्रीष्म ऋतु है। इसकी 2 भार्याएं हैं, शुक्रश्री और शुचश्री। संताप से तप्त प्राणी वहाँ के वृक्षों की छाया में निवास करते हैं। अनेक सिद्धों और देवताओं से वहाँ का कोना कोना भरा रहता है राजन। इसी शीशे के परकोटे के आगे एक सुंदर पीतल द्वार निर्मित 4 दीवारी है। इसकी लंबाई 7 योजन है। इन 2 परकोटों के मध्य भाग में मलयाग्र वृक्षों की वाटिका कही जाती है। मेघों पर सवारी करने वाला वर्षा ऋतु यहाँ की व्यवस्था करता है। इसके नेत्र पिंगल वर्ण हैं और यह मेघ रूपी कवच को धारण किए रहता है। विद्युत की कड़कड़ाहट ही इसका शब्द है। इंद्रधनुष इसके धनुष का काम देता है। अपने गणों से संपन्न होकर शास्त्रों जलधाराएं बरसाना इसका स्वाभाविक गुण है। नमः श्री सुरस्या सोमलानी अम्बादुला निरतानी अभ्रांति मेघंती वर्षंती चिबुड़ाइका वारिधारा और सम्मता नाम से प्रसिद्ध 12 शक्तियाँ वर्षा ऋतु की देवियाँ कही गई हैं। ये सदा मंद से बिहल रहती हैं। नवीन पल्लवों तथा लताओं से युक्त वृक्ष एवं हरे तृण वहाँ सदा पाए जाते हैं जिनसे वहाँ की सारी पृथ्वी पर बेष्टित रहती है। नदी और नद बड़े वेग से प्रभावित होते हैं। देवता सिद्ध तथा देवी के यज्ञ संबंधी कार्य में निरत एवं देवी के लिए बापी कुब और तड़ाक बनवाकर अर्पण करने वाले पुण्यात्मा पुरुष वहाँ निवास करते हैं। इस लवातम छठे परकोटे के आगे 7वां 4 दीवारी का परकोटा है। इसकी लंबाई 7 योजन है। विशाल शिखर इस परकोटे की शोभा बढ़ाते हैं। इसके मध्य में पुष्पों और गुच्छों से संपन्न पारिजात का बगीचा है। चारों ओर 10 योजन तक फैला हुआ है। इस हिरण्मय प्रकाश से आगे कुमकुम के समान अरुण वर्ण वाला पुष्पराग मणि से बना हुआ 7 योजन लंबा एक परकोटा है। वहाँ की भूवन और उपवन भी पुखराज के समान ही प्रतीत होते हैं। वहाँ के वृक्षों और बालिकाओं को पुष्पराग रत्न में कहा गया है। जिस रत्न का वहाँ प्रकार का बना हुआ है उसी रत्न के द्वारा वहाँ के वृक्ष पृथ्वी पक्षी आदि मंडप उसके खंभे सरोवर कमल भी निर्मित हैं। इस मणद्वीप की पूर्व दिशा में ऊंचे शिखर वाली अमरावतीपुरी है। भांति भांति के उपवन अमरावती की शोभा बढ़ाते हैं। भापुरी देवराज इंद्र की है। स्वर्ग में जितनी शोभा है उससे अधिक शोभा इस अमरावती में है। अनेकों इंद्र के सहस्त्रों गुणों से भी अधिक गुण वहाँ होते हैं। वहाँ के सतकृत प्रतापी इंद्र ऐरावत पर चढ़कर हाथ में वज्र लिए हुई देव सेना के साथ शोभा पाते हैं। सचिव देवांगनाओं से संपन्न होकर वहाँ शोभित होती हैं। राजन मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्नि के समान प्रज्वलित वहीनपुरी है। स्वाहा और सुधा इन 2 शक्तियों के साथ अग्निदेव वहाँ विराजते हैं। अपने वाहनों और भूषणों से सुशोभित होकर अपने गणों से युक्त हो उनका वहाँ निवास होता है। मणिद्वीप की दक्षिण दिशा में यमराजपुरी है। राजन चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ अपने अनुचरों से घिरे हुए यमराज हाथ में विशाल दंड लेकर वहाँ विराजते हैं। सूर्यनंदन महाभाग यमराज अपनी धर्मणी के साथ वहाँ रहते हैं। नैऋत्य कोण राक्षसों की पुरी कही जाती है।
यह पुरी मणिद्वीप के नैऋत्य कोण में है। हाथ में खड़ग धारण करने वाले नृति अपनी शक्ति के साथ राक्षसों से घिरे हुए वहाँ विराजते हैं। पश्चिम दिशा में पास धारण करने वाले प्रतापी वरुणराज विराजते हैं। महान मत्स्य इनकी सवारी का काम देता है। मधुमय मधुपान करने से वियल होकर अपनी शक्ति और गणों के साथ वहाँ विराजते हैं। उस लोक में अपनी स्त्री वरुणानी के साथ वरुण देव का वास है। मणिद्वीप के वायु कोण में वायु लोग हैं, वहाँ वायु देव विराजते हैं। प्राणायाम करने में परम कुशल सिद्ध योगियों से घिरे हुए वायु देव हाथ में ध्वजा लेकर शोभा पाते हैं। विशाल नेत्र वाले इन वायु देव की सवारी मृग है। इनकी शक्ति सात रहती है और मरुदगण इन्हें घेरे रहते हैं। राजन मणिद्वीप के उत्तर दिशा में यक्षों का महान लोक है। वहाँ यक्षों के स्वामी कुबेर अपनी रिद्धि सिद्धि प्रबल शक्तियों के साथ नवनिधियों से युक्त होकर विराजते हैं। मणिभद्र, पूर्णभद्र, मणिमान, मणिकंधर, मणिभूषण, मणिमाली और मणिधनुर्धर आदि नामों से प्रसिद्ध यक्ष सेनाओं को साथ लिए हुए महाभाग कुबेर वहाँ विराजमान हैं। मणिद्वीप के ईशान कोण में महान रुद्र लोक कहा गया है। अमूल्य रत्नों से विचित्र इस लोक में प्रधान देवता रुद्र निवास करते हैं। इनका क्रोधमय विग्रह प्रज्वलित नेत्रों से संपन्न है। ये पीठ पर महान तरकस बांधे हुए हैं। तना हुआ धनुष इनके बाएं हाथ में शोभा पाता है। अपने जैसे ही असंग रुद्र हाथों में त्रिशूल और शेष धनुष लेकर इनका सहयोग कर रहे हैं। उन सहयोगी रुद्रों का मुख बड़ा ही विकराल है और विकृत है। वे मुख से आग उगलते रहते हैं। कितनों के 10 हाथ हैं और कितनों के 100 हाथ हैं, कितनों के 1000 हाथों से संपन्न हैं। और बहुत से उग्र मूर्ति धारण करने वाले रुद्र 10 पैरों, 10 गर्दनों और 3 नेत्रों से शोभा पाते हैं। जो अंतरिक्ष लोक में और भूलोक में विचरण करने वाले रुद्र प्रसिद्ध तथा रुद्राध्याय में जिनका वर्णन आता है, उन सभी रुद्रों से घिरे हुए भगवान शंकर उस लोक में विराजते हैं। करोड़ों रुद्राणियाँ और भद्रकाली आदि मात्र गणाएँ इनकी साथ रहती हैं। ये विविध शक्तियों से संपन्न होकर डामरी आदि गणों से घिरे रहते हैं। राजन भीत्रभद्र आदि के साथ इनकी वहाँ विचित्र शोभा होती है। इनके गले में मुंडों की माला, हाथ में सर्प का वलय, कंधे पर सर्पमय गोपी, शरीर पर बागंबर और उत्तरीय के स्थान पर गच्चर्म शोभा पाता है। ये अपने संपूर्ण अंगों में चिता की राख लपेटे रहते। प्रथम आदिगण इनसे कभी अलग नहीं होते। इनके डमरू की धुन से वहाँ की दिशाएं बहरी हो जाती हैं। इनके आटार और स्फुट शब्दों ने आकाश में त्रास फैला रखा है। भूतों को निवास भूत महान रुद्र भूतों की टोलियों से सदा घिरे रहते हैं। ईशान दिशा के स्वामी होने के कारण ही यही ईशान नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये मेरे भक्तगणों और देवी के साधकों, ये मणिलोक का वर्णन मैंने यहाँ पर संक्षेप में सुनाया है। इसी मणिलोक में देवी निवास करती हैं और आगे के आख्यानों में धीरे धीरे इनकी कथा जो है मैं आपको बताऊंगा और बीच बीच में इनकी उपासना, इनकी प्रसन्नता के मंत्र और विधियां भी बताता चलूँगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है देवी के बारे में अवश्य कमेंट करके पूछिए। और देवी के साधकों, जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो जय माता दी कर कहकर कमेंट अवश्य ही करें। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।